धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं उमापाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेहद शर्मनाक, 2 एम्बुलेंस वालों के झगड़े में गई नवजात की जान। फर्स्ट ट्रैक का सवाल, आखिर इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन? क्या होगी आरोपी एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई? सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में निजी एम्बुलेंस संचालकों की दबंगाई और झगड़े के चलते एक नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित पिता ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की है और मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। बाड़ी शहर की कहर गली निवासी रिंकू दिवाकर पुत्र राजू ने बताया कि सोमवार की सुबह उनकी पत्नी गुंजन की डिलीवरी हुई थी, जिसमें लड़के का जन्म हुआ था। अचानक नवजात की तबीयत बिगड़ी तो चिकित्सक ने उसे धौलपुर ले जाने की सलाह दी। जब वह बच्चे को लेकर एक एम्बुलेंस में जाने लगा तो दूसरी एम्बुलेंस चालक ने अपनी गाड़ी को मुख्य गेट पर अड़ा दिया और रास्ता नहीं दिया। इस पर दोनों चालकों के बीच झगड़ा हुआ। उन्होंने काफी निवेदन किया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। ऐसे में आधा घंटा निकल गया। इस पर हमको मजबूरन बाहर खड़ी एम्बुलेंस से ही धौलपुर जाना पड़ा, लेकिन देर हो जाने के कारण रास्ते में बच्चे की मौत हो गई, जिसकी शिकायत पीएमओ से की गई है। मेरी पत्नी के बच्चा हुआ था सुबह 6 बजे करीब, उसे धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। मैं एम्बुलेंस लेके आया था तो एम्बुलेंस आ गई अंदर, उसमें बैठ गए थे वो। दूसरे एम्बुलेंस वाले ने गेट पे आके गाड़ी कर दी कि मैं ले जाऊंगा, ये नहीं ले जाएगा, मेरा नंबर है। तो फिर वो ज़बरदस्ती झगड़ा हुआ 10-15 मिनट। तो उसके बाद उसी एम्बुलेंस में हमको ले जाना पड़ा जो गेट पे खड़ी थी। कल एक नवजात शिशु यहाँ से गंभीर अवस्था में रेफर किया गया था और मेरे पास शिकायत ऐसी मिली है कि उस नवजात शिशु को एम्बुलेंस में ले जाते समय 2 प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मियों में झगड़ा हुआ। दोनों की ही जिद थी कि मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लपका गिरोह हैं जो कि गंभीर अवस्था में कोई मरीज आता है उसको जबरदस्ती अपनी अपनी एम्बुलेंस और प्राइवेट अस्पतालों में कमीशन के लालच में वहाँ ले जाने के प्रयास करते हैं। और इस वाकया में यही हुआ था, मरीज को एक एम्बुलेंस में बैठाला, दूसरे एम्बुलेंस वाला उसके सामने खड़ा हो गया। हमने इसको गंभीरता से लिया है और हम इस बाबत प्रशासन से भी यह निवेदन करते हैं, पूर्व में भी निवेदन किया जा चुका है कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मी है और उनके दलाल हैं जो अस्पताल में घूमते रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पत्नी के वियोग में युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर की जीवन लीला समाप्त। राजाखेड़ा में मंगलवार को 35 वर्षीय युवक ने पत्नी के वियोग में आकर फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव समोना में हरविलास पुत्र भोलिया राम जाटव ने पत्नी के वियोग में आकर फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना जैसे ही परिजनों को लगी, उनके होश उड़ गए और तत्काल उन्होंने राजाखेड़ा पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मय जाप्ता समोना गाँव पहुंची, जहाँ मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक हरविलास की पत्नी सावित्री 21 जनवरी को घर से गायब हो गई थी, जिसके चलते हरविलास ने राजाखेड़ा थाने में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। गमी से लौट रहे लोगों का टेम्पो पलटा, 1 दर्जन महिला पुरुष घायल। बाड़ी शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास सोमवार मंगलवार रात सवारियों से भरा टेम्पो पलट गया, जिसमें आधा दर्जन महिलाओं सहित करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई घायलों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। सभी घायल बाड़ी कस्बी के नया बास गुमट मोहल्ले के निवासी हैं, जो कि आगरा से किसी गमी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार नया बास निवासी लक्ष्यो देवी पत्नी कैलाशी कोहली की आगरा रिश्तेदारी में किसी की मौत हो गई थी, जिसकी गमी में शामिल होने के लिए वह अपने परिवार और मोहल्ले की महिलाओं सहित करीब 1 दर्जन लोगों को टेम्पो से लेकर आगरा गई थी। वहां पर वह खुद तो रिश्तेदारी में रुक गई और बाकी लोग वापस देर रात्रि को बाड़ी लौटने लगे। इस दौरान तालाबशाही से निकलते ही रिलायंस पंप के पास टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में सुनील पत्नी भगवान दास, मालती पत्नी घनश्याम, देवी पत्नी सोनपाल, आसन देवी पत्नी रामेश्वर, कस्तूरी पत्नी रोशनलाल, शीला पत्नी जसपाल के साथ कई अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 महिलाओं सहित 1 पुरुष को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। गमी में गए 12 जन ये
लौटते मन टेम्पू पंटे को तालाशाही के पास वहाँ कचू दौलपुर पहुँचा दे, कचू नहीं है, सब घायल है। गमी में वहाँ से लौटते समय और ये तालाबशाही के पास में जो रिलायंस का वो उसका है, वहाँ पे टेम्पू पलट गया है। वहाँ 10-12 जने बस औरतवानी वगैरह उनके चोट आई है और कचू दौलपुर चले गए हैं, कचू यहाँ पे एडमिट है। कौन सी जगह के रहने वाले हैं? यहाँ घुमट के नवास घुमट के हैं। विशनगिरी मंदिर के तालाब में मिली बुजुर्ग की सड़ी गली लाश, पत्थरों से बंधा हुआ था बुजुर्ग का शव, पुलिस कर रही परिजनों की तलाश। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र स्थित विशनगिरी धाम के पास तालाब में देर सोमवार शाम एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। विशनगिरी धाम के बाहर स्थित तालाब में पत्थरों से बंधी हुई लाश मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने सबको तालाब से बाहर निकालकर पहचान कराने के लिए बाड़ी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। बाड़ी सदर थाना प्रभारी योगेश सिंह राजावत ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला। तालाब के बाहर निकाले गए शव की पहचान न होने पर उसे बाड़ी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। उन्होंने बताया कि तालाब में बुजुर्ग का शव पत्थरों से बंधा हुआ मिला था, जिसकी उम्र तकरीबन 60 से 65 साल है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला जल्द दाग का नजर आ रहा है, फिर भी किसी आशंका के चलते शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अब धौलपुर में ही आपकी कार होगी डेकोरेट, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। हमारे यहाँ कार के सीट कवर, फ्लोरिंग, फुटमेट, बम्पर, व्हील कैप, विभिन्न कंपनियों के स्टच, सादा और एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, कार किट, परफ्यूम, बॉडी कवर, स्टीयरिंग कवर, कार की लेमिनेशन, रूफ रील, पीछे का छज्जा, एलईडी लाइट, ग्रिल आदि कार्य गारंटी के साथ आगरा की रेट पर होता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कृपाल कार डेकोरेशन, कैथरी रिसोर्ट के बगल में, जीटी रोड, धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। रीट परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राज्यसभा सांसद को Z+ सुरक्षा दिलवाने की भी मांग। रीट परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर आज सरमथरा के युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम सरमथरा एसडीएम मनीष कुमार जाटव को ज्ञापन सौंपा। बेरोजगार युवाओं द्वारा मांग की गई है कि प्रदेश में हुई रीट की परीक्षा में धांधली मिली है और पेपर को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। साथ ही युवाओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब छोटे छोटे मामलों की सीबीआई जांच हो सकती है तो रीट परीक्षा की क्यों नहीं। राज्य सरकार 26 लाख युवाओं के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। युवाओं ने मांग की है कि रीट परीक्षा भर्ती को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। वहीं भाजपा एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष बहादुर पेलावत ने बताया कि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के जन समस्याओं को लेकर विभिन्न आंदोलन के माध्यम से आमजन की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाते हैं और विरोधी तरह तरह से मीणा के खिलाफ साजिश रचते हैं, जिससे मीणा की जान को खतरा बना रहता है। राज्यसभा सांसद के द्वारा रीट परीक्षा को लेकर भी छात्र हित में आवाज उठाई है, जिससे उनके दुश्मन और भी हो गए हैं। इसलिए मीणा को Z+ सुरक्षा दी जाए। ज्ञापन देने वालों में भाजपा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष बहादुर पेलावर, BL खेमरी, देवेंद्र गुर्जर, विजय मीणा, जगदीश मीणा सहित दर्जनों बेरोजगार युवक शामिल रहे। भाजपा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष धौलपुर। आज सरमथरा एसडीएम साहब को हमने 2 ज्ञापन दिए हैं। एक ज्ञापन दिया है हमने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की Z+ सुरक्षा को लेकर। वे आए दिन राजस्थान में जो घटित हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसकी सारी मांगों को केवल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी उठाते हैं। वे ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। तो हमें ये अंदेशा रहता है कि कहीं दुश्मन जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो कहीं उन पर षड्यंत्र न रचे। इसलिए हमें एक ज्ञापन Z+ सुरक्षा का गृह मंत्री के नाम भारत सरकार को दिया है। दूसरा हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के लिए, जिसमें अभी हाल ही में जो रीट भर्ती परीक्षा हुई है उसमें जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो
उसमें ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिसमें सीबीआई जांच के लिए दिया गया है, तो उसमें कहीं बड़े लोगों का हाथ है, तो सीबीआई निष्पक्ष जांच करे, इसलिए हमने सीबीआई के नाम दूसरा ज्ञापन दिया है। और हम रीट भर्ती परीक्षा में जो धांधलेबाजी का खुलासा हुआ है उसकी हम यहाँ सब लोग एकत्रित होकर मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की जाए उसकी और सही तरीके से उसको निष्पक्ष जांच की जाए। सड़क किनारे मिला युवक का शव, हत्या या हादसा, पुलिस कर रही जांच। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर महाराजपुरा चौराहे के पास सड़क किनारे सोमवार देर रात एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसे युवक के गुप्तांग क्षतिग्रस्त और शरीर पर चोटों के निशान मिले। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि देर रात तकरीबन 11 बजे पुलिस को सड़क किनारे एक युवक की लाश मिलने की सूचना मिली। जिस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर युवक की मौत को लेकर साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक युवक की जेब में देशी शराब मिलने के साथ उसके हाथ पर भैरव सिंह लिखा हुआ था, जिसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान के साथ गुप्तांग भी क्षतिग्रस्त मिला। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौके पर टायरों के निशान मिलने से युवक की सड़क हादसे में मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक घूरे लाल निवासी सरकन खेड़ा थाना सदर धौलपुर है। मंगलवार को धौलपुर जिले में 74 मरीज निकले कोरोना पॉजिटिव। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि मंगलवार को धौलपुर जिले में 74 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कलेक्टर ने बताया कि जिले में विगत 1 जनवरी से अब तक कुल 22,270 सैंपल लिए गए हैं। आज प्राप्त 646 सैंपल की रिपोर्ट में से धौलपुर जिले में कुल 74 पॉजिटिव केस आए हैं। जिले के कुल पॉजिटिव केसेज की संख्या 2,278 है, जिनमें से 1,283 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वर्तमान में जिले में कोरोना के एक्टिव केस 994 है। जिला कलेक्टर ने किया मनरेगा कार्यों का निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। निर्माण कार्य की सामग्री बालू एवं सीमेंट की मात्रा की लैब द्वारा कराएं जांच। डीएम महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने पंचायत समिति धौलपुर एवं राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत हिनौता एवं चीलपुरा में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर पाई गई कमियों में सुधार करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य स्थल पर सांकेतिक बोर्ड लगाने, छाया, पानी, प्राथमिक उपचार, मेडिकल किट एवं छोटे बच्चे वाली महिला श्रमिकों को बच्चों के पालन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कार्य करने वाली महिला पुरुष श्रमिकों की मस्टरॉल में की जाने वाली व्यवस्थाओं का मिलान किया। मिलान करने पर कार्य करने वाले एवं मस्टरॉल में मेटो द्वारा की गई श्रमिकों की उपस्थिति सही पाई गई। ग्राम पंचायत हिनौता एवं चीलपुरा में नवीन पोखर खुदाई एवं पाल कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पोखर की कार्य स्थल पुस्तिका, निरीक्षण रजिस्टर, डिस्प्ले बोर्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत मनिया के द्वारा कराए गए 10 लाख रुपए की सीसी सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए कोर कटिंग कर जाँच करने के निर्देश दिए एवं मौके पर बनाई जा रही सीसी सड़क निर्माण कार्य की सामग्री के तहत बालू एवं सीमेंट की मात्रा की जाँच लैब द्वारा कराने के निर्देश दिए। राजाखेड़ा के ग्राम पंचायत चीलपुरा के गोपालपुरा गांव में 5 लाख रुपए की लागत से कराए गए नाला निर्माण कार्य का भी अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, अधिशासी अभियंता मनरेगा रामबोल, विकास अधिकारी धौलपुर राजेश लवानिया एवं राजाखेड़ा राकेश सिंगल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।
आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। हाईवे पर बदमाशों ने चलती बाइक से छीने महिला के कानों से ब्रजवाला। सदर थाना धौलपुर के पास नेशनल हाईवे नंबर 3 पर मंगलवार शाम के समय बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला से चलती बाइक से उसके कानों से सोने के ब्रजवाला छीन लिए और फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जोरा कस्बा निवासी युवक अनिल कुशवाहा पुत्र लाखन सिंह अपनी मां सरोज और भाभी नीरज को बाइक पर बिठाकर सत्ता गांव शुआ का बाग मनिया मामा के यहां शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। रास्ते में धौलपुर में सदर थाने के पास हाईवे पर पीछे से अपाचे बाइक सवार 2 बदमाश आए और उन्होंने चलती बाइक पर अनिल की भाभी के कानों से सोने के ब्रजवाला छीन लिया और फरार हो गए। इस दौरान चलती बाइक से अनियंत्रित होकर एक महिला गिर गई जो घायल हुई है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिन्होंने घटना से पुलिस को अवगत करवाया। बहन क्या क्या चीज गई है तुम्हारी? बताओ बोलो। कैसे लिए? चलती गाड़ी में नो बगल में आए के बस साड़ी का मोटरसाइकिल तेजी में नो भाई तेजी वाले होता के जो तेजी में उतारी गई बस कारी सरट है मेरे 2 कारी जाके न मेरे मुंह। तो थाना तो यहाँ से 200 मीटर दूर है, केवल 200 मीटर। क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? हमारे साथ कल हम जा रहे थे बाइक से, उन्होंने कान के कुंडल खींच लिए। अच्छा, बाइक गिरा दी थी तुम्हारी? बाइक नहीं गिरी थी। बाइक नहीं गिरी थी, चलते पे खींच ली, ये गिर गई है महिला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर को उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर 2 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक पत्र जारी कर बताया गया है कि बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर को उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव 2022 में अहम भूमिका निभाने के लिए भाजपा प्रत्याशियों के लिए छपरौली बागपत तथा खेरागढ़ आगरा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा के लिए 2, 3 व 4 फरवरी को खेरागढ़ विधानसभा के करीब 2 दर्जन गाँव जनसंपर्क करेंगे। इसी प्रकार बागपत जिले की छपरौली विधानसभा में 5, 6 व 7 फरवरी को पार्टी प्रत्याशी के साथ विभिन्न गाँवों में जनसंपर्क करेंगे। पार्टी की ओर से प्राप्त आदेश के बाद बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने पार्टी का आभार व्यक्त किया और उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में भाजपा की विजय होने की बात कही। फर्स्ट ट्रैक की खबर का हुआ असर। मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर पटवारी ने दिया नोटिस। बसेड़ी उपखंड के नादरपुर गांव में बाहुबलियों द्वारा कारस देव मंदिर, बाबू महाराज मंदिर, शीतला माता मंदिर व प्रेत बाबा की छतरी की खाली पड़ी जमीन पर बाहुबलियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसको लेकर मंदिर पुजारी व ग्रामीणों ने सोमवार को बसेड़ी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था, जिसे लेकर धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक ने प्रमुखता से खबर उजागर की थी। ज्ञापन ने ग्रामीणों में बताया कि बाहुबलियों द्वारा मंदिरों की जमीन पर अपने ट्रैक्टर से स्थायी अतिक्रमण की नियत से पत्थर डाल दिए गए थे, जिसे लेकर मंदिर पुजारियों ने तहसीलदार से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटाने की गुहार लगाई थी, जिस पर तहसीलदार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आज हल्का पटवारी जितेंद्र सिंह को मौके पर भेजा, जिस पर पटवारी ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर 2 दिन में मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया है। श्रीमान तहसीलदार महोदय बसेड़ी के आदेश अनुसार मैं ग्राम नादनपुर में आया। यहाँ पर बाबू महाराज का मंदिर एवं शीतला माता का मंदिर है, जहाँ पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण करने वालों में सामने नाम आए हैं ओम प्रकाश, उदयवी, मलखान, रंजन सिंह, जाति ठाकुर निवासी नयापुरा रदौल। इनको मैंने पाबंद किया है, इनको 2 दिवस का टाइम दिया है। ये अपने पत्थर वगैरह जो उन्होंने डाले हैं उनको हटा लें। अगर इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। और किसी व्यक्तियों के नाम है क्या? हाँ, एक नाम और है इसमें, ब्रज किशोर पुत्र भूरी, जाति गोसाई, नादनपुर के ही रहने वाले हैं। इनको भी मैंने पाबंद किया है और जितने लोगों ने भी आसपास अतिक्रमण कर रखा है उन लोगों को खिलाफ भी राजस्व अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार गुणवत्तापूर्ण हो, इसका निर्माण एजेंसी विशेष ध्यान रखे। उप प्रधान ने किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण। पंचायत समिति सैपऊ द्वारा ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत ग्राम पंचायत गड़ी चटोला में भी कार्य चल रहे हैं, जिसमें से कुछ कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं। ग्राम पंचायत के गांव कुम्हेरी में ग्रामीणों द्वारा घटिया निर्माण की शिकायत की गई थी। इस पर उप प्रधान दुष्यंत बघेल ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और मौके पर जाकर ग्रामीणों से बात की तथा सचिव से फोन पर बात कर निर्माण कार्य का पूरा ब्यौरा मांगा।
इस दौरान उप प्रधान बघेल ने कहा कि पंचायतों में निर्माण कार्य करते समय सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। सभी निर्माण कार्यों की जांच होगी। सभी को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत चयनित सभी कार्यों के साथ सार्वजनिक शौचालय और मनरेगा से बनाए जा रहे पशु शेड के कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करवाएं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, वरना शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान राजकुमार बघेल, पवन कुमार, गिरीश, अजय पाल आदि ग्रामीण जन मौजूद रहे। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा, PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। नववर्ष व मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर में विला खरीदने पर शानदार ऑफर। 3 BHK स्वतंत्र विला खरीद पर कीमत में विशेष छूट। तो जल्द कीजिए और बनिए जयपुर में 3 बेड के पश्चिम मुखी स्वतंत्र मकान के मालिक, जिसमें छत भी होगी आपकी। नारायण विहार मेट्रो स्टेशन के पास, मानसरोवर, जयपुर। विला में मॉड्यूलर किचन, LED TV, पैनल, अलमारी, ड्रेसिंग, गीजर, पंखे, चिमनी, एडजस्ट, शानदार और सुंदर फर्नीचर एवं 4 पहिया तथा 2 पहिया वाहन के लिए पार्किंग की विशेष सुविधा। सेपरेट JDA पट्टा, आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा, 30 फुट रोड, बिजली व पानी की सुविधा। ऑफर सीमित समय के लिए, शीघ्र संपर्क करें 9314 168 579। मंजरी फाउंडेशन ने चिकित्सा कर्मियों को बांटी कोरोना बचाव सामग्री। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वसई नवाब पर मंगलवार को मंजरी फाउंडेशन की ओर से कोरोना से लड़ने के लिए राहत सामग्री वितरित की गई। मंजरी फाउंडेशन के सदस्य ब्रज किशोर ने बताया कि उनकी ओर से प्रोजेक्ट छांव अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत वह हॉस्पिटलों में पहुंचकर डॉक्टरों तथा चिकित्सा टीम के लिए कोरोना से लड़ने के लिए राहत सामग्री वितरित की है, जिसको लेकर हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत वसई नवाब के सरपंच बंटी सोनी की मौजूदगी में हॉस्पिटल में मास्क, सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, फेस कवर, कैरी बैग आदि सामग्री वितरित की गई है। इस मौके पर डॉक्टर राजेश राजपूत, डॉक्टर दीपक शर्मा, ललित किशोर कटारा, बबीता, सुनीता, मंजरी फाउंडेशन की ओर से रवीना, सोनू, ब्रज किशोर आदि मौजूद रहे। आज वसई नवाब के CSC पे मंजरी फाउंडेशन की ओर से प्रोजेक्ट छाँव के तहत एक अभियान आयोजन किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, ANM को कोरोना से बचाव के लिए काफ़ी किटों का योगदान हमारे मंजरी फाउंडेशन की ओर से किया गया। और मैं वसई नवाब सरपंच बंटी सोनी मंजरी फाउंडेशन के सभी सदस्यों का, मंजरी फाउंडेशन का और मंजरी फाउंडेशन के जो अपने डायरेक्टर हैं श्रीमान संजय शर्मा जी। आकस्मिक दुर्घटनाओं में जन हानि को रोकना आवश्यक। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में मंगलवार को भार्गव वाटिका धौलपुर में 5 दिवसीय प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर का समापन राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। समापन समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर गर्ग ने शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं से कहा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं में जन हानि को रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें अगर आकस्मिक दुर्घटनाओं में कोई घायल दिखाई पड़ता है तो हम तुरंत उसे आवश्यक प्राथमिक उपचार देकर नजदीकी चिकित्सालय में ले जाकर जन हानि को रोकने का पुण्य कार्य करें। जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने वैश्विक महामारी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता अभियान, वैक्सीनेशन एवं रक्तदान शिविरों के आयोजन में सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया। साथ ही प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण आकस्मिक दुर्घटनाओं में जन हानि को रोकने में कारगर साबित होगा। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था द्वारा आकस्मिक दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है।
जिसमें औद्योगिक इकाइयों, गैस एजेंसियों, पेट्रोल पंपों के कार्मिकों एवं युवाओं को प्रशिक्षण देकर जनहानि को रोकने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर संस्था के रोहिल सरेन, विमल भार्गव, नीरज हजेला, नरेंद्र तोमर, विनोद अग्रवाल, पंकज शुक्ला, चंद्रमोहन शर्मा, वीरेंद्र त्यागी, भास्कर शर्मा, नरसिंह, कुशवा हरिमोहन, मयंक मुदगल आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले में पहली बार प्रिंट रेट से सस्ती कीमत पर खरीदे घर की जरूरत का सामान, वो भी एक ही छत के नीचे। उच्च क्वालिटी और अच्छी कंपनी का सामान की क्वालिटी 100% गारंटी। हमारे यहाँ दाल, चावल, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक, आइसक्रीम, चॉकलेट, पनीर, मक्खन आदि सभी प्रकार का घर का जरूरत का सामान प्रिंट रेट से सस्ती कीमत पर मिलता है। शादी, विवाह आदि कार्यक्रम का सामान खरीदने पर कीमतों में विशेष छूट, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्री रतन डिपार्टमेंटल किराना एवं जनरल स्टोर, पता टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने, विकी बाबू की कोठी के पास, हलवाई खाना, धौलपुर।